नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट 2022-23 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की, जो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बजट 2022-23 को लेकर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनियन बजट 2022-23 की इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 1 फरवरी को, जी हाँ 1 फरवरी को बजट पेश किया है संसद में। यह इनका चौथा बजट है और इस बार भी इन्होंने बजट है वो पेपरलेस, यानी बिना किसी पेपर के टैबलेट के ऊपर ये पेश किया गया था। तो पिछली बार भी पेपरलेस बजट था 2021 में। ये दूसरी बार है जब पेपरलेस बजट है वो पेश किया जा रहा है। इस बजट में आइए जानते हैं भारत की जनता और अर्थव्यवस्था के लिए क्या मुख्य घोषणाएं हैं, वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई थी। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोरोना काल में जो पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है, इसीलिए एक क्लास एक टीवी चैनल को बढ़ाकर 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया गया है। एक क्लास एक चैनल के इसके माध्यम से डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। वहीं मानसिक समस्याओं हेतु नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी चलाया जाएगा, यानी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एक प्रयास है वो किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो एक क्लास एक शिक्षा, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसकी घोषणा की गई है, साथ ही साथ मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। इसके अलावा साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 80 लाख नए घरों का निर्माण है वो किया जाएगा। सरकार की ओर से रसायन तथा कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर बल है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-23 में पीएम आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे और इसके लिए 48,000 रुपये करोड़ का फंड का रखा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार की तरफ से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएगी और साथ ही साथ भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर तरीके से कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएगी और इसी के साथ ही 3 सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी तैयार किए जाएंगे। तो 400 नई वंदे भारत ट्रेन है वो चलाई जाएगी भारत में और 3 सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी बनाए जाएंगे। साथ ही साथ देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर कार्य किया जाएगा और गंगा किनारे बसे किसानों को आर्थिक मदद भी की जाएगी। गरीबों के जीवन में बदलाव लाना सरकार का बड़ा लक्ष्य है और सरकार के प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत की सोच का भी लक्ष्य को बढ़ावा मिल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये बजट पेश किया गया था। साथ ही साथ बजट में किसान तथा युवाओं को फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां, जी हाँ ये बड़ी घोषणा है, नौकरी को लेकर 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाने की घोषणा है वो सरकार द्वारा बजट में की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आने वाले वर्षों में 25,000 किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा और अगले 3 सालों में 100 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। 60 लाख नई नौकरियों का प्रबंधन किया जाएगा और 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की अगले 3 साल में है वो क्षमता की जा रही है। इसके अलावा इस बजट में भारत को अगले 25 वर्ष की बुनियाद है वो मिलेगी। साथ ही साथ इस वित्त वर्ष में जो आर्थिक ग्रोथ है वो 9.2% रहने का अनुमान है। जो अगले वित्त वर्ष 2022-23 में जो आर्थिक ग्रोथ रेट है वो 9.2% रहने का अनुमान है। भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहेगी, ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था जो ग्लोबल मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करे, चाहे वह कोविड-19 हो, इसके अलावा जो ओमिक्रॉन वायरस हो, तो नए कोरोना काल से निपटने के लिए सटीक प्रयास है वो भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसके अलावा हर बार की तरह बजट में कुछ चीज़ें महंगी हुई है तो कुछ चीज़ें सस्ती हुई है। आइए जानते हैं आपकी रोज़मर्रा जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या सस्ता हुआ है? तो चमड़े का सामान है वो सस्ता होगा। इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल चार्जर, कैमरा मॉड्यूल सस्ते होंगे। गहने सस्ते होंगे। कच्चे हीरे का आयात कर मुक्त किया गया है। मेथनॉल पर ड्यूटी कम की जाएगी। जो
इसके अलावा स्टील सस्ते होंगे, बटन, जिपर, चमड़ा, पैकेजिंग बॉक्स आदि सस्ते होंगे। श्रिम्प एक्वा कल्चर पर ड्यूटी है वो कम की गई है। तो महंगा क्या क्या होगा, तो भारत में बनाई जा सकने वाली जो इम्पोर्ट और होने वाली दवा महंगी होगी, सोडियम साइनाइड पर ड्यूटी बढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ छाते हैं वो महंगे किए जाएंगे। इसके अलावा यूनियन बजट 2022-23 जो खेती के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं, आइए देखते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022 का बजट पेश किया। सरकार की ओर से किसानों को डिजिटल सर्विस दी जाएगी और ऑर्गेनिक खेती करने पर जोर है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने कहा कि नए वित्त वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीद की जाएगी और इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है, जिसमें किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई की भागीदारी के लिए व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा। साथ ही साथ एमएसपी पर किसानों को रिकॉर्ड खरीदारी करवाई जाएगी। धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान होगा। इसके अलावा एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान है वो सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास है वो किए जाएंगे। साथ ही साथ 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा परियोजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना, केन बेतवा परियोजना, इसके लिए 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इसको लागू किया जाएगा। इस योजना को देश के 9.8 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। 62 लाख लोगों के लिए पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करवाना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस परियोजनाओं के लिए अनुमानित वित्त वर्ष 2021-22 में 4300 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022-23 में 1400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। साथ ही साथ सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। 2023 में मोटा अनाज वर्ष, ये आप याद रखिएगा, साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष है वो घोषित किया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। तिलहन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, फल सब्जी और किसानों को पैकेज मिलेगा। इसके अलावा जो समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है, जिसमें धान, खरीफ, रबी की फसलों के लिए किसान भी शामिल है। इसके तहत 1000 LMT धान की उम्मीद है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को हाईटेक बनाने के लिए PPP मॉडल है वो शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट में युवाओं से लेकर खेती, किसानों, सड़क, रेलवे, नदियों आदि को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। आइए जानते हैं एक बार फिर से इम्पोर्टेंट। तो MSME की रेटिंग के लिए 6000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 4 स्थानों पर बहु मॉडल पार्क के लिए अनुबंध है वो अगले वित्त वर्ष में दिए जाएंगे। केन बेतवा नदियों को 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जोड़ने हेतु योजना की घोषणा है वो की गई है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें है वो तैयार करने का है वो घोषणा की है। 27 ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देगा, तो ध्यान रखना। तो ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। 26 नदियों को जोड़ने के लिए 5 DPR के मसौदे है वो तैयार किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो टीकाकरण का दायरा बढ़ाने के लिए पुनरुद्धार में मदद मिलेगी और लोकसभा में बजट 2022-23 पेश करते हुए देश में अभी भी कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप का प्रकोप है, इसको लेकर सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को 14 क्षेत्रों में शानदार प्रतिक्रिया मिली है। 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव है वो मिले हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान है वो करने वाली है। ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा ड्रोन के माध्यम से। इसके अलावा जो रेलवे है वो छोटे किसानों और MSME के लिए नए उत्पाद है वो विकसित किया जाएगा। रेलवे एक उत्पाद एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय है वो बनाया जाएगा। एक उत्पाद एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा। केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों के प्रयास से रोजगार, उद्यमशीलता के अवसर है वो बढ़ रहे हैं। एयर इंडिया का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हुआ है। NINL नीलाचल इस्पात निगम के रणनीतिक खरीदारों को चुन लिया गया है। इसके अलावा तिलहन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए योजना है वो लाई जाएगी। सड़क परिवहन मास्टर प्लान के लिए PM गति शक्ति को साल 2022-23 में अंतिम रूप दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, PM गति शक्ति योजना, इसको भी साल 2022-23 में अंतिम रूप से तैयार है वो किया जा रहा है। 2022-23 को जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है वो घोषित किया गया, मोटा अनाज वर्ष। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए वंदे भारत ट्रेन को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। 3 साल में 400
नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन है वो तैयार की जाएगी। तो इसके अलावा खास बात है कि बजट पेश करते हुए जो LIC के सार्वजनिक निगम, जी हाँ, पब्लिक इश्यू के जल्द आने की उम्मीद है, IPO लाया जाएगा LIC के लिए, तो ध्यान रखना ये भी बड़ी घोषणाओं में से एक है। इसके अलावा हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर शिक्षा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा। तो कोरोना काल में जो वर्चुअल रूप से पढ़ाई बाधित न हो स्टूडेंट्स को लेकर इसको घोषणा की गई, इसको लेकर डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन में वृद्धि के 7 इंजन से संबंधित परियोजनाओं को PM गति शक्ति योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए 2 लाख आंगनबाड़ियों को बेहतर बनाया जाएगा। तो बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए 2 लाख से अधिक आंगनबाड़ियों को बेहतर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साल 2022-23 में 44,000 करोड़ रुपये से 80 लाख किफ़ायती घर भी बनाए जाएंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए नई योजना PM विकास PM पहल शुरू की जाएगी। PM विकास पहल है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए योजना शुरू की जाएगी। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक भी स्थापित किए जाएंगे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो 75 डिजिटल बैंक है वो स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों ये था बजट का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। पूरा बजट तो नहीं हो पाया, लेकिन उस बजट के जो हाइलाइट्स है कंप्लीट बजट की, उसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बजट का ऐप भी है, जहाँ पर आपको बता दें कि सारा बजट है वो हिंदी में और अंग्रेजी में दिया गया है। इसके अलावा जो आपको चैनल पर पूरी PDF है वो बजट की एक साथ मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।